Good morning, student. Today we will start worksheet number 6. In worksheet 6, determine which rational number is greater in each case. First question में हमने compare करना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा नंबर greater है. So let us try with question number first part. 5/8 and minus 3/7. 5/8 and minus 3/7. तो यहाँ पर तो आपको सिंपली दिख रहा है ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है. तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है. तो 5/8 इज ग्रेटर देन minus 3/7. ओके, सो दिस इज सिंपलर वन. अब जैसे इसमें कंपेयर करना है हमने -8/3 एंड 19/-6 को कंपेयर करना है. तो इसमें सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. माइनस को पहले आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर में लीजिए. -8/3 -19/6. अब याद होगा आपने लोअर क्लास में सीखा है कि नंबर को कंपेयर कैसे करना है. एक इजी ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लाई रूल. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 इंटू -8 -8 इंटू 6 एंड 3 इंटू -19 3 इंटू -19 8 6 48 -48 एंड 19 3 57. अब इनमें कौन बड़ा है. अब आपको याद रखना है नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है. नेगेटिव नंबर में जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है वो दूसरे नंबर से बड़ा होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो. इसमें उल्टा होता है. यहाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 57 से कम है लेकिन नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ पर -48 इज ग्रेटर देन -57. ये ध्यान रखना नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है. तो -48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -8/3. सो -8/3 इज ग्रेटर देन, और -57 रिप्रेजेंट कर रहा है 19/-6 को. सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द टू नंबर्स. अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंपेयर द रैशनल नंबर. ये भी बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें भी आपने ऐसे ही करना है. कहीं नेगेटिव नंबर है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर कोई डिनोमिनेटर में है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करें. क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है. इसमें हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है. इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे. ये 3/-5 इज इक्वल टू x/15. तो पहले 3/-5 को क्या लिख लीजिए आप, -3/5 इज इक्वल टू x/15. अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. -3 इंटू 15 इज इक्वल टू x इंटू 5. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट x. तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे. इधर जाके कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है, पता ही होगा आपको. -3 इंटू 15 ये कहाँ चले जाएगा, अपॉन में 5 इज इक्वल टू x. नाउ 5 1 जा 5 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हैं. सेम, दीज आर ऑल सेम. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो वी हैव टू अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, -3/4. ये माइनस माइनस दोनों में सेम है, ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप दोनों. तो इट विल बिकम 5/12 एंड दिस इज -7/16. नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज 3 नंबर्स. इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है. हियर इज डिनोमिनेटर 4, इज 12 एंड हियर इज 16. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होता है, पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. 4, 12 एंड 16 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. नाउ 2 2 जा 4. नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. ये आपने लोअर क्लास में सीखा हुआ एलसीएम कैसे निकालते हैं. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48. So this is the LCM of these three numbers. Now what we do, we try to make
दिस डिनोमिनेटर 48, हम इन डिनोमिनेटर को 48 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो एलसीएम इज 48। अब हम क्या करेंगे, -3/4 को 48 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 4 को कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 12 से। 12 को ही डिनोमिनेटर से करना है और 12 ही न्यूमिनेटर में करना है। इस तरह 5/12 का 48 कैसे बन सकता है? अगर 12 को किससे करें मल्टीप्लाई, 4 से, और यहां भी 4 से कर दीजिए आप। -7/16, इस 16 का 48 कैसे बन सकता है? अगर हम इसको 3 से कर दें, यहां भी 3 से कर दें। अब आप देखिए 12 3 जा 36/48 and this is 20/48 and this is -21/48। अब हमने क्या करना है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले तो ये तो पॉजिटिव तो छोटा हो नहीं सकता, इन नेगेटिव में से हमने देखना सबसे छोटा कौन होता है। तो अब हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, ओनली न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इनका क्या हो गया, सेम। अब आपने देखा -36 और -21 में कौन बड़ा है? -21 बड़ा है, -36 छोटा है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा होता है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है वो छोटा होता है, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है वो बड़ा होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? -36/48, ये सबसे छोटा है। उसके बाद क्या आएगा, -21/48, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही छोटे होंगे तो सबसे बाद में आएगा, पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा ये, ठीक है, फिर इससे छोटा कौन सा होगा, ये होगा, और ये सबसे बड़ा होगा 20/48, ठीक है ना। -36 -21 से छोटा है, और -21 20 से छोटा है। डिनोमिनेटर नहीं कंपेयर करना, हमने ओनली न्यूमरेटर कंपेयर करना है। 20 पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा ही, 20 -21 से बड़ा होगा, -36 से बड़ा होगा। लेकिन -21 -36 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब -36/48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -3/4 को। और -21/48 किसको कर रहा था रिप्रेजेंट? -7/16 को। और 20/48 किसको कर रहा था? -5/12 को। ऐसे आपने जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने कर दिया, फर्स्ट पार्ट आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। अब इसमें उल्टा कर देना। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो लेट अस ट्राई वन पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल अरेंज दीज नंबर इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। Before converting these number into descending order, first of all we will convert them into standard form. -7/10 is already in standard form. इसको माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -8/15, 19/30 ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये माइनस से माइनस कैंसल, 2/5। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, आप इन सारे नंबर का क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम आपको आता है निकालना, रफ में निकाल लेना आप। 10, 15, 30 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। ये आपने रफ में निकाल लेना इनका एलसीएम। अब आप क्या करेंगे, वही इन सारे डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, 30 में। -7/10, 7/10 को 30 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 3 से। -8/15, इसको 30 में कैसे कर सकते हैं, 15 2 जा 30, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। और 19/30 को तो करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड, 30 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। और 2/5 को 30 कैसे, 5 6 जा 30, और यहाँ भी 6। सो -7 3 जा 21/30, -16/30, 19/30 एंड 12/5।
अब हम इनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, नेगेटिव तो सबसे छोटे होते हैं, पता ही आपको। अब इन दो में देखना हमने बड़ा कौन, इन दो में बड़ा कौन है, ये है 19/30, दिस इज द बिगर नंबर। अब 19/30 से छोटा क्या होगा, 12/30। पहले तो पॉजिटिव नंबर ही कंपेयर कर लो ना आप, नेगेटिव से तो अभी कुछ नहीं लेना, हमें पता है ये दो नंबर बड़े होंगे सबसे पहले, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 19/30, फिर कौन सा है 12/30। नाउ अब हमने देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हमने मैंने क्या कहा था, सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना। -16 और -21 में कौन बड़ा है, मैंने कहा था नेगेटिव में उल्टा होता है, -16 -21 से बड़ा होगा, तो ये पहले आएगा -16/30, और लास्ट में कौन सा बचा आपका, -21/30। तो ये होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। अब 19/30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये सेकंड लास्ट नंबर है 19/30। नाउ फिर हमारा क्या है 12/30, 12/30 लास्ट वाला नंबर है, -2/-5। फिर -16/30, -16/30 सेकंड नंबर है, 8/-15। और लास्ट -21/30, -21/30 ये किसको रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट नंबर, -7/10। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए, बेशक आप ऐसे ये निशान डाल दीजिए आप, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज द डिसेंड, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर। सो विद दिस योर वर्कशीट 6 इज ओवर। नाउ होमवर्क फॉर यू, कंप्लीट द वर्कशीट नंबर 6. Okay, now after this we will try brain teaser in next video. Thank you very much.